हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड थिंग। कैसे आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। बड़ों को प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। चलिए अपना ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो आज से एक नई जर्नी स्टार्ट करते हैं, फिर से एक नई सुबह के साथ। सीटेट का एग्ज़ाम अच्छा हुआ, बुरा हुआ, हम पास हुए, फेल हुए, जो भी हुआ उसे भूल के अपनी नई शुरुआत करते हैं, क्योंकि अब सीटेट में 2-4 नंबर डाउट में हैं। अगर जिसका नहीं क्लियर होगा उसका भी हो जाएगा। तो चलिए अपनी फिर से आगे की तैयारी करते हैं। टेट के साथ सुपर टेट की तैयारी भी अभी से लग जाते हैं। एग्ज़ाम आने वाला है, ऐसा सब लोग कह रहे हैं। 2-3 महीने के अंदर तो वैकेंसी आ ही जाएगी, और वैकेंसी आने के बाद तुरंत ही एग्ज़ाम होना होता है। 1 महीने का टाइम मिलेगा, तो उतने में तो प्रिपरेशन हमारी अच्छी हो नहीं सकती, इसलिए अभी से लग जाते हैं। तो आप लोग भी लग जाइए। अब एग्ज़ाम कैसा हुआ उसकी टेंशन छोड़िए, अच्छा बुरा यहाँ पे लगिए। अब आपको टेट को टारगेट करिए, क्योंकि वो आने वाला है। उसके साथ ही सुपर टेट आएगा, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम कैसा हुआ इसकी अपेक्षा। तो आज मैंने वही टारगेट किया है, मैं टेट और सुपर टेट की तैयारी एक साथ करूँगी, क्योंकि जो टेट में 5 सब्जेक्ट हैं वो तो सुपर टेट में आने ही हैं। इसके साथ ही जो सुपर टेट के सब्जेक्ट हैं वो भी तैयार हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, जीएस में और करंट अफेयर में अच्छे मार्क्स लाने के लिए अगर आप डेली 10 मिनट करंट अफेयर की कोई भी क्लास 10 क्वेश्चन पढ़ लेते हो ना, तो भी आपकी करंट अफेयर बहुत अच्छी हो जाएगी। स्पेशली मैं बता रही हूँ, क्योंकि 2018 में मैं ऐसे ही कर रही थी। और मैं जीएस जो क्वेश्चन था, जो 30 मार्क्स का आता है ना, उसमें मैं 28 मार्क्स थे। इसलिए ऐसा करिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो आज मैंने सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाया। पढ़ाई करने से पहले बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसे टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल के साथ ही आप सिलेबस ज़रूर लिखिए। एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है, कौन से पोर्शन आ रहे हैं, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। जब ये पता होगा तभी तो आप तैयारी कर पाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। स्पेशली आप पढ़िए कम, लेकिन आपका टाइम टेबल और आपका सिलेबस ज़रूर आपके नोटबुक में नोट होना चाहिए। और डेली सुबह सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखेंगे, उसके बाद ही तैयारी करेंगे। और एक छोटी आप अपने टारगेट करिए, उन्हें अचीव करिए हर सब्जेक्ट में। मैं ये नहीं कहती कि आपको 1 महीने को 8-10 घंटे स्टडी करती, नहीं। आप 5 दिन स्टडी का पहले बनाइए कि 5 दिन आपको डेली 2-2 घंटे पढ़ना है। फिर 10 दिन बनाइए कि आपको अब 3-3 घंटे पढ़ना है। ऐसे करके आप स्टडी का टाइम भी बढ़ा सकते हो, साथ ही आपके जो टारगेट होंगे वो भी बड़े होते चले जाएंगे। और आप फिर देखिएगा आपके सब्जेक्ट की पकड़ अच्छी होगी, साथ ही आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और जब एग्ज़ाम आएगा ना, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि मेरी सब्जेक्ट तैयार नहीं है, इसकी टेंशन है, उसकी टेंशन। ऐसा आपको कुछ नहीं फील होने वाला। सारी तैयारी आप पहले से कर चुके होगे ना, तो फिर टेंशन की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने अपना सारा सिलेबस लिख लिया था। सिलेबस लिखने से ये होता है कि अब मैं डेली अपना एक सब्जेक्ट देखूँगी कि मुझे किस सब्जेक्ट में किस चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं वो कंप्लीट करूँगी, 6 से लेकर 8 तक, क्योंकि 8 तक ही पूछना है। तो मैंने सबसे पहले 6 क्लास की जो एनसीईआरटी थी उसको कंप्लीट किया है। उसकी क्लास मैंने ऑनलाइन दी है 2.5 घंटे की, जिसमें उन्होंने सीटेट के जितने भी मेन पॉइंट्स थे एनसीईआरटी साइंस के, वो उन्होंने करवा दिए हैं। उससे क्या है कि एग्ज़ाम में किस तरह क्वेश्चन बनेगा और क्या क्या है वो मुझे हो गया है। क्योंकि मेरे पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है, इसलिए मैंने अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले लिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं ऑनलाइन तो ऑनलाइन ले लीजिए, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन। क्योंकि टीचर आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन अच्छा पढ़ाता है। मैं बता दूंगी वो अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आप किस टीचर से अच्छा समझ सकते हो, किसको आपके पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फाइनली मेरे 2.5 घंटे की क्लास हो गई कंप्लीट। और मैंने मॉर्निंग में 5 ही बजे उठी थी। 3 बजे का टारगेट था, लेकिन 5 बजे उठ पाई थी। इसी के साथ अब मैं आ गई किचन में। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 8 बज गए थे। अब मैंने सोचा मैं फटाफट अपना काम निपटा लूँगी, तभी अच्छा होगा। क्योंकि सुबह सुबह काम बहुत ज़्यादा होता है, सर्दी में मन भी नहीं करता है। अब थोड़ा सा भी काम करो, किचन इतनी जल्दी गंदी होती है, मैं क्या बताऊँ। क्लीनिंग में ही सारा टाइम जाता है, बार बार ये करो वो करो। कल का तो इतना काम हो चुका था। तो धीरे धीरे मेरा ये भी हो रहा है कि मैं अपने टाइम के साथ साथ मैं चीज़ों को व्यवस्थित करती जा रही हूँ अपने घर की, जिससे मुझे थोड़ा काम पड़े बस मैं किचन में आऊँ, खाना बनाऊँ, चले जाऊँ।
ऐसा होता है, अगर आप चीज़ों को 2-4 दिन काम ज़्यादा करके उसे मैनेज कर देते हो, क्लीनिंग कर लेते हो अच्छे से सब, तो फिर काम थोड़ा कम भी रह जाता है। और काम करते वक्त तुरंत ही हर चीज़ों को सफाई करके हटाते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक साथ करने में आपको बोरिंग फील होगा और साथ ही आपको मतलब अच्छा नहीं लगता कि इतना तो एक नहीं वैसा फील होता है, आलस बनाता है, इतना काम है रहने देते हैं। और जब किसी चीज़ को कल पे छोड़ देते हो ना, तो फिर चीज़ें और ज़्यादा हो जाती हैं। और अब मैं आ चुकी नहा के, पहले मेरा काम हो गया। अब खाने का बचा हुआ है। जब मैं खाने के लिए आई थी तो उनके फ्रेंड थे, वो इनको टिफ़िन दे गए थे। उनके यहाँ कोई फंक्शन था तो खाना ठंडा हो गया था, मैंने उनको गर्म किया, क्योंकि सर्दियाँ इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि खाना एक आधे घंटे बाद ही इतना ठंडा हो जाता है, ऐसा लगता है कितना टाइम हो गया बने हुए। तो यहाँ मैंने इनको फिर खाना गर्म करके दिया। तो साथ में पनीर आया हुआ था, मुझे राइस बहुत पसंद है इसलिए मैंने फिर राइस भी बना लिया। मुझे अच्छा लगता है और जल्दी बन भी गया। तो फाइनली मैं अपने काम से फ्री हो गई और अब मैं आ गई पढ़ने से पहले मैं अभी अपना जो मैंने आज पढ़ा हुआ है थे मॉर्निंग में, उसकी पूरी क्लास जो 6 साइंस की थी उसका मैं रिवीजन करूँगी। उसके बाद ही मैं नेक्स्ट जो मेरा बचेगा वो पढ़ूँगी। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग का करूँगी एंड। अगर आपको ये छोटा सा मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ढेर सारा उसको प्यार दीजिएगा। साथ ही आप हमारी जर्नी में शामिल हो जाइए, अभी से हम स्टार्ट कर दीजिए तैयारी, तो आपको आगे बिल्कुल भी पछताना नहीं पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।